शुरुआत करी तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था, लेकिन जिस रिस्पॉन्स की मुझे उम्मीद थी वो नहीं मिला। लेकिन मैं डे एंड नाइट इसी तरीके से मेहनत करते रहा, क्योंकि यूपी के अंदर जब मैं आया तो जाहिर सी बात है हर जगह के लिए ट्रांसपोर्ट मतलब बस और सवारी भी नहीं चलती थी, तो किसी से लिफ्ट मांगी, कहीं पैदल भी चले, जहां टाइमली पहुंचना था वहां पर लेट पहुंचे, लेकिन उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इसी तरीके से मैं कंटिन्यूसली मेहनत करता रहा और आगे की तरफ बढ़ता गया। और आज मेरे गांव वाले बताऊं क्या बोलते हैं कि हम खुश नसीब हैं कि ताहिर हुसैन हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, खुश नसीब है। और जो बीड़ा मैंने 2006 में उठाया था कि मुझे अपने सभी गांव वासियों को अपने साथ इस बिजनेस में लेके आना है, वो मेरा पर्पस कितने साल के बाद पूरा हुआ है पता आपको? आज 2023 चल रहा है, 17 साल के बाद वो मेरा पर्पस पूरा हुआ है कि आज मेरा पूरा गांव मिथेरियन गांव कहलाता है, टोटली गांव। दोस्तों ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है? मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पड़ता है, गांव का नाम है दिनोड़ा, DINORA। कोई भी किसी भी टाइम जाके चेक कर सकता है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई आप मीथर के बारे में जानते हैं, तो वो आपको अपने पैकेज दिखाएगा कि मैंने 2 या 3 पैकेज ले रखे हैं, इतने कॉइन को मैं होल्ड करता हूं, डेली जूम मीटिंग अटेंड करता हूं, लीडरशिप मीटिंग अटेंड करता हूं, ट्यूटर LMS पे अपनी एजुकेशन लेता हूं, हर चीज वो आपको बताएगा, क्योंकि वो लोग उसकी इंपॉर्टेंस को कैसे समझा उन्होंने मेरी बदौलत। उन्होंने देखा अगर ये हमारे छोटे गांव से निकल के ये लड़का जिसने कभी जॉब नहीं की, बिजनेस नहीं किया, और इस बिजनेस के जरिए अगर ये इतना सक्सेसफुल हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हर आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा गांव वालों ने समझा और हर गांव वाला, शायद उस कुछ लोग पहले भी मेरे प्रोजेक्ट के साथ आए, लेकिन मीथर के अंदर टोटली मेरे गांव के लोग जो हैं इस टाइम पे काम कर रहे हैं। और आज मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि ताहिर भाई जो आज आपने इंडिया में कर दिया वो इंडिया में आज तक कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, मैं क्या मुझे ऐसा लगता है मैंने भी कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि मेरा सपना इससे भी बहुत बड़ा है। आज मैं इतनी अर्निंग कर चुका हूं कि शायद आप में से कोई आदमी बैठा हुआ यहां पर सोच भी नहीं सकता इस अमाउंट की बात कर रहा हूं। हमारी कंपनी के CEO कल ही कह रहे थे कि मैं जानता हूं ताहिर भाई के पास क्या है, लेकिन वो आज मीथर में पैसे के लिए काम नहीं कर रही, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और इतने पैशनेट होके आदमी पैसे के लिए भी नहीं काम कर सकता। तो आपको पता है मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? मैं काम आप लोगों की कामयाबी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं कामयाब हो चुका हूं और मैं जानता हूं कि एक सामने वाला आदमी किस तरीके से कामयाब हो सकता है। और उसी की बदौलत आज मैं 20 घंटे जो है वो फील्ड में गुजारता हूं। आज चाहे मुझे कोई एग्जीक्यूटिव मिल जाए, सीनियर एग्जीक्यूटिव मिल जाए, व्हाटएवर, जितनी भी उसकी नॉलेज है, जितनी भी उसने कम्युनिटी क्रिएट की है, हर आदमी के साथ मैं हम्बल होकर मिलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हर आदमी के अंदर एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर देखता हूं, जो हमारे प्रोजेक्ट का हाईएस्ट अचीवमेंट है, हाईएस्ट अचीवमेंट। क्योंकि ये चीज मैंने 2006 से सीखी है। एक सेब से कितने दाने निकलते हैं ये तो हमें पता लग सकता है, लेकिन उन दानों से कितने सेब निकल सकते हैं ये सिर्फ खुदा ही जानता है, इसके बारे में कोई और नहीं बता सकता। तो मैं हर आदमी के अंदर पोटेंशियल देखता हूं, हर आदमी के अंदर, और आप कर सकते हैं। आप में और मेरे में कुछ मतलब अलग नहीं है। शायद आप मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, मेरे से ज्यादा एजुकेशन होगी, मेरे से ज्यादा बेटर बैकग्राउंड होगा आपका। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, ये मैं इतनी बात जानता हूं। और बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया मैं कब से इस बिजनेस में हूं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बिजनेस में 5 साल, 10 साल, 20 साल, so many years, हम ये कह सकते हैं कई सालों से
दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली। और मीथर में आने के बाद उन्हें जो कामयाबी का जो मजा उनको चखा है ना, जो उन्होंने मजा चख लिया है कामयाबी का, तो दोस्तों मैं आपको ये बता सकता हूं कि आज वो लोग अपने लेवल पे मीथर को सबसे ऊपर रखते हैं। यहां पर कई लोग ऐसे हैं आपके बीच में मौजूद। मैं मिस्टर सुजीत जायसवाल जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा आप सभी लोगों से। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा लीडर मिला है। उनको मैं मिश्री बोलता हूं, मिश्री। मिश्री का मतलब समझते हैं आप लोग? या सुल्तानपुर में चीनी गुड़ का मतलब समझते हैं? गुड़। वैसे मिश्री से डायलॉग है कि मिश्री है वो, बहुत मीठे हैं। अगर आदमी आज कोई भी उनके साथ काम कर रहा है तो उनकी फुल सपोर्ट करते हैं। और पहले दिन से जब इस प्रोजेक्ट में मेरा साइन अप भी नहीं हुआ था, मिस्टर सुजीत जायसवाल मुझे पहले से जानते हैं और उनका एक ही बात कहना था कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, क्योंकि जो मेरा सपना है मैं जानता हूं कि वो मैं आप ही के साथ काम करके पूरा कर सकता हूं। क्योंकि जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया वो इतना बड़ा सोचते ही नहीं है, लेकिन आपके बारे में मैंने मार्केट में सुना है कि ताहिर हुसैन जी जो भी करते हैं कुछ बड़ा ही करते हैं। मैं कहा डोंट वरी, मैं घूमने गया था ऐसी गोवा, हम बैठे हमने बातचीत की मुंबई के अंदर, ये मेरे होटल में आए। मैं कहा मेरी एक प्रोजेक्ट में मैं सर्च कर रहा हूं और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो पहले दिन जब मैंने स्टार्ट किया तो उसी स्टार्टिंग में सुजीत जायसवाल जी की भी स्टार्टिंग है। और आज सुजीत जायसवाल जी जितने कामयाब हैं, 3 नहीं 4 गाड़ी को ओन करते हैं मिस्टर सुजीत जायसवाल, जिनका बैकग्राउंड एक क्या है, मैकेनिक का है। इनका एक गैरेज है मुंबई के अंदर जो ये बैकएंड पे चला के रखते थे, साथ में इन बिजनेस में भी हाथ मारते थे। अगर बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए तो एट लीस्ट जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं वो मेरे इस बिजनेस से निकलते रहेंगे। लेकिन मीथर में आने के बाद इन्होंने टोटली उस बिजनेस को बाय बाय कह दिया था पहले दिन। तो मैं ये बोलता हूं जिस आदमी के पास प्लान ए है वही आदमी कामयाब हो सकता है, और जिस आदमी के पास प्लान बी है वो आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, हमेशा वो फेलियर ही रहेगा। और फेलियर कैसा रहेगा आपको पता है, जो कंफ्यूज आदमी होता है वो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाता। तो मैं कंफ्यूज आदमी तो शायद आपको देखने को मिले ना मिले, लेकिन एक कंफ्यूज जानवर आपको जरूर रोड पे देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कुत्ता। ठीक है, आपने देखा होगा सम टाइम वो कंफ्यूज होता है, ये मैं रोड पार करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और इस करने और ना करने के चक्कर में क्या होता है, कौन उस बेचारे के ये डिसीजन ही उसको भारी पड़ जाता है, करने ना और ना करने वाला। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, देखिए कामयाबी आपके घर पे दस्तक दे रही है, बार बार नॉक कर रही है आपके घर पे। अगर आप अभी भी नहीं जागे, क्योंकि मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ चेंज हो चुका है। उस टाइम पे जब मैं बिजनेस में आया मेरी एज बहुत छोटी थी, तो जो हमारे गुरु थे जो हमें सिखाते थे कि इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, तो उन्होंने बताया कि ये जो मौका है ना, ये मौका अगर एक बार निकल जाए तो दोबारा किसी के हाथ में नहीं आता है। तो उन्होंने एक मिसाल समझाई कि मौका किस तरीके का रहता है। उन्होंने बोला कि एक चित्रकारों की एक एग्जीबिशन लगी थी पेंटिंग की, पता नहीं हिंदी में, मतलब मुझे इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं आती, लेकिन पेंटिंग और एग्जीबिशन आप लोग समझते हैं, प्रदर्शनी जिसको हम बोलते हैं। एग्जीबिशन लगी हुई थी और उस एग्जीबिशन में एक मतलब चित्र था जिसपे लिखा हुआ था मौका, और वो चित्र कैसे बना हुआ था, आगे से वो गंजा था, मतलब पीछे से गंजा था और आगे चेहरे पे उसके बाल थे, ऐसे उसने बाल डाले हुए थे और पीछे से वो गंजा था। तो जिस आदमी ने उसको बाय करना था उसने बोला इसका मुझे पर्पस समझाओ, मैं इसको खरीदना चाहता हूं। तो जो आर्टिस्ट था, चित्रकार जिसने उसको बनाया था, वो उससे मीटिंग करवाते हैं उसकी कि मुझे इसका पर्पस बताइए कि आपने ये पेंटिंग ऐसे क्यों बनाई है।
तो उन्होंने बताया कि इसका मैं मतलब समझाता हूं, इसको बोलते हैं चांस मींस मौका, कि जब मौका आपके पास आता है तो 100% चांसेस हैं कि बहुत कम लोग हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को, उस गोल्डन चांस को समझ पाते हैं या पहचान पाते हैं। लेकिन जब वो निकल जाता है तो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं उसको पकड़ने की, और वो पकड़ में नहीं आता है क्योंकि वो पीछे से गंजा है, बाल है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने पेंटिंग वैसी बनाई। तो आज मीथर के रूप में आपके बीच में मौका है। आज भले ही आप पार्ट बन चुके हैं, लेकिन क्या आप अपनी वाय क्लियर करके इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जितने भी अचीवर्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, चाहे वो अक्सार भाई हो, शिवाजी मौर्य हो, जायसवाल जी हो, ठीक है, उदय प्रताप जी, ओमी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, श्रीवास्तव जी, जिनको मैं पर्सनली मिला हूं, जिनकी बिगनिंग मैं जानता हूं और आज वो इस प्रोजेक्ट में कामयाब है। तो दोस्तों, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा और अपनी वाय को क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट में क्यों काम करना है। अगर आपने अपनी वाय को क्लियर कर दिया, अगर एक आदमी से पूछा जाए कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं, या लड़की से पूछा जाए कि आप शादी क्यों करना चाहती हैं, तो वो आपको अपनी वाय बताएंगे क्यों करना है। समाज की वजह से करना है, विदाउट वाइफ नो लाइफ, ठीक है। अब ये तो आप यस नहीं बोलेंगे, जितने भी वाइफ वाले हैं वो नहीं बोलेंगे कि विदाउट वाइफ नो लाइफ, बोलेंगे ऐसा? क्योंकि अब ये फंस चुके हैं, जितने लोग भी शादी कर चुके हैं वो फंस चुके हैं। लेकिन एक अनमैरिड जो पर्सन है वो ये बोलता है कि मुझे शादी क्यों करनी है, अपनी वाय बताता है। तो अगर हम मीथर की बात करें कि आज आप मीथर में मौजूद हैं, आज आप 5-6 घंटे के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, या मुझे मीथर में क्या करना है। कितना बड़ा आप सोच रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना ही बड़ा आप पाएंगे। और ये सोच आप तभी पाएंगे जब आप अपनी वाय, मतलब मीथर को क्यों करना है, मीथर के अंदर कम्युनिटी क्यों बढ़ानी है, मीथर के अंदर मुझे एजुकेशन क्यों लेनी है, मुझे मीथर के अंदर आकर वेब 3 को क्यों समझना है।